जय हिंद। दोस्तों, आप में से कई लोग मुझसे कई बार ये क्वेश्चन पूछते हो कि सर मैं एक वीक स्टूडेंट हूं या एवरेज स्टूडेंट हूं, तो क्या मैं जेई एडवांस, नीट, यूपीएससी, एसएससी जैसे अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर सकता हूं या नहीं क्रैक कर सकता हूं। आज के सेशन में मैं इस क्वेश्चन का आपको क्लियर कट आंसर दूंगा एंड आई एश्योर यू कि इस सेशन के एंड तक आपके दिमाग से क्वेश्चन हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। सबसे पहले एक चीज सोचो, आपके ऊपर ये टैग क्या ऊपर वाले ने लगा के आपको नीचे भेजा था? कहीं आपकी बॉडी पे कोई ऐसा टैग या ऐसा सिंबल लगा के भेजा था जिससे आप खुद को बोल रहे हो कि मैं एक वीक या एवरेज स्टूडेंट हूं? आपका ये क्वेश्चन ही टोटली गलत है। आप अपने आप को वीक या एवरेज स्टूडेंट क्यों मान रहे हो? इसका रीजन ये हो सकता है, मे बी आपकी पास्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही, आपके ओवर द टाइम अच्छे मार्क्स नहीं आए, इसलिए आपको खुद को ही ये लगने लग गया कि मैं एक वीक या एवरेज स्टूडेंट हूं। या आपकी क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी तो आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके घर वालों ने, टीचर्स ने आपको बार बार ये बोल दिया कि तू एक वीक स्टूडेंट है, तू एक एवरेज स्टूडेंट है, तो आपके माइंड पे वो चीज हावी हो गई है। एक चीज याद रखो, एक झूठ को अगर सच बता के 100 बार बोला जाएगा तो वो सच ही लगने लग जाता है। और ये भी एक वैसा ही झूठ है जो कि आपको बार बार बोला गया है या जिसके बारे में आप हमेशा से सोचते आए हो, तो आज वो आपको अपने बारे में एक सच लगने लग गया है, जबकि आप में कोई भी कमी नहीं है। भगवान ने जब आपको नीचे भेजा है तो बाकी लोगों की तरह ही बना के भेजा है, पूरे पोटेंशियल के साथ भेजा है। फर्क सिर्फ इतना है कि पास्ट में मे बी आप अपने करियर को लेके सीरियस नहीं थे, अपनी स्टडीज को लेके सीरियस नहीं थे, मे बी आप कोशिश करते थे बट आपकी स्ट्रेटेजी सही नहीं थी, आपको सही गाइडेंस नहीं मिली, उस वजह से आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए। आज जब आपकी अंदर से आत्मा जाग गई है, आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे अपने फ्यूचर को ध्यान में रखना है, अपने करियर को ध्यान में रखना है, अब कुछ करना है, तो जब आप अब करने की सोच रहे हो तो आपको पुराना डर आपके दिमाग पर हावी होकर डरा रहा है। और क्या आप जानते हो जो डर आज आपके दिमाग पर हावी हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? वो आपके मन की वजह से हो रहा है। ये वही मन है जिसने पास में मे बी आपको किसी गलत हैबिट में डलवाया है, गलत डायरेक्शन की तरफ अट्रैक्ट करवा के आपकी टाइम और एनर्जी वेस्ट करवाई है, आपको स्टडीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करने दिया। ये मन बहुत ही डरपोक चीज होती है। जब तो कुछ गलत चीज करने की बारी आती है तब तो ये बहुत फियरलेस मोड में आपको उसकी तरफ अट्रैक्ट करवा देता है। अब जब कुछ अच्छा करने की बारी आई है, जब आपकी आत्मा अंदर से जाग रही है, आपको पुश कर रही है एक सही डायरेक्शन की तरफ, तो ये मन अपने ही कारनामों की वजह से दोबारा डर की तरफ आपको अट्रैक्ट कर रहा है और आपको एक सही डायरेक्शन में जाने से रोक रहा है, आपको खुद को अंडर एस्टिमेट करवा रहा है। जबकि आपका ब्रेन जिसमें फुल पोटेंशियल है वो तो वेट कर रहा है, वो तो बोल रहा है आपको कि भाई मुझे यूज कर, अपने फुल पोटेंशियल के साथ मेरा यूज कर, तो मैं तो पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में कर लूंगा, ये एग्जाम क्या चीज है। याद रखना, जिस एग्जाम को क्रैक करने का आज आप सपना जी रहे हो, अगर वो एग्जाम आपने क्रैक कर दिया तो उस दिन के बाद कोई नहीं पूछने वाला कि आपके बोर्ड में कितने परसेंटेज आए थे, आपके ग्रेजुएशन में कितने परसेंटेज आए थे, आपकी पास्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या रही थी। दुनिया ये देखती है कि आज आप क्या हो, एग्जाम भी यही देखता है कि उस दिन आप क्या हो, जिस दिन आप मुझे अटेम्प्ट करने आए हो उस दिन आप क्या हो। पिछली चीजों को आज के साथ मत रिलेट करो। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे परसेंटेज आए हैं, ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे परसेंटेज आए हैं, बट जिस एग्जाम को आज आप क्रैक करने का सपना जी रहे हो, अगर ये एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए तो उसके बाद अगर आप दुनिया को सर्टिफिकेट उठा के ये बताते फिरोगे कि मेरे बोर्ड ग्रेजुएशन में इतने परसेंट थे बट इस वजह से मैं ये एग्जाम नहीं क्रैक कर पाया, तो दुनिया समझ जाएगी कि आप सिर्फ मन को तसल्ली दे रहे हो और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हो। अगर आप अपनी पास्ट परफॉर्मेंस चाहे अच्छी चाहे बुरी उसको आज से रिलेट करोगे, अगर आज कोई एग्जाम देने जा रहे हो उसके साथ रिलेट करोगे, तो अपने आप को ही धोखा दे बैठोगे, अपने रियल पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, या तो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओगे या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे, और दोनों ही सिचुएशंस बहुत ही खतरनाक हैं। मैंने बहुत एग्जांपल्स देख रखी हैं जिनकी पास्ट परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त थी, बोर्ड में टॉपर्स थे, यूनिवर्सिटी में टॉपर्स थे, बट जो एग्जाम क्रैक करना चाहते थे उसके बाद उसमें अचीव नहीं कर पाए सक्सेस को। और ऐसी एग्जांपल्स भी मैंने बहुत देखी हैं जिनकी पास्ट परफॉर्मेंस बहुत खराब थी, उनका ग्राफ बहुत डाउन था, उनकी क्लास में कभी भी अपनी आइडेंटिटी नहीं थी, बट सडनली उनकी आत्मा जागी और उन्होंने खुद से कहा कि अब मुझे कुछ करना है। उन्होंने खुद पर भरोसा किया, अपने पोटेंशियल को रियलाइज किया, सही स्ट्रेटेजी पकड़ी, हार्डवर्क किया और सक्सेस को अचीव किया, अपने ड्रीम को अचीव किया। आपको भी यही करना है। पिछला अपना पास्ट पूरा भूल जाओ, उसमें से सिर्फ ये क्रक्स निकालो कि आपने गलतियां कहां कहां की हैं। क्या आप किसी बैड हैबिट में इन्वॉल्व हो गए थे? क्या आप अपने करियर को, पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं थे? क्या आप फालतू की चीजों में टाइम वेस्ट करते थे? इस तरह की चीजें अगर आपने की हैं तो उनको एक क्रक्स निकाल लो कि ये चीजें मैंने नेगेटिव की हैं पास में, अब मुझे इनको ओवरकम करना है और एक सही स्ट्रेटेजी पकड़ के
आगे फ्यूचर में सक्सेस को अचीव करना है। किसी भी बड़े से बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए सिंपल सी बेसिक स्ट्रेटेजी होती है, लेकिन क्रैक से वही लोग कर पाते हैं जिनको खुद पर भरोसा होता है, जो रिसोर्सेज उन्होंने पकड़े होते हैं उनके ऊपर भरोसा होता है, अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर भरोसा होता है। सीक्वेंस क्या होता है किसी भी एग्जाम की स्ट्रेटेजी बनाने का, उस पे मैंने सेशंस ऑलरेडी बना रखे हैं कि रिसोर्सेज आपको कैसे शॉर्टलिस्ट करने हैं, नोटिफिकेशन सिलेबस को कैसे आपको एनालाइज करना है, पिछले जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको कैसे एनालाइज करना है, अपना टाइम टेबल कैसे बनाना है, इन सब चीजों के ऊपर मैंने सेशंस बना रखे हैं। उनके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर आपको लगता है कि पास में कोई बैड हैबिट या डिस्ट्रैक्शन ऐसी थी जिसकी वजह से आप अपनी स्टडीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाए, तो उसको ओवरकम कैसे करना है, इस चीज पर मैंने ऑलरेडी सेशन बना रखा है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको लगता है कि पास में आप कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पाते थे, उसको कैसे मेंटेन करना है, तो उस पर भी ऑलरेडी एक सेशन है। सो सॉल्यूशन हर चीज का है, आपको खुद को अपना रियल पोटेंशियल रियलाइज करना है। सो अब उठो, अपने मन को साइड पे रखो। इस मन ने आपको बहुत धोखे दे दिए हैं, अब इसकी बातों में बिल्कुल मत आओ। आपकी आत्मा जाग गई है और आपका ब्रेन वेट कर रहा है कि आप उसका 100% यूटिलाइजेशन कब और कैसे करो। सो फ्रेंड्स, आई होप दैट आज के बाद आप अपने आप को कभी भी वीक या एवरेज स्टूडेंट का टैग नहीं दोगे। यू आर एक्स्ट्रॉर्डनरी, यू आर सुपर इंटेलिजेंट। आपका दिमाग एक ब्रह्मांड की तरह है, पूरा यूनिवर्स आपके दिमाग में है। इसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर वे से करना स्टार्ट करो। और उसके अलावा कॉन्फिडेंस को मेंटेन करने के लिए हमेशा अपनी सेहत का, अपनी मेंटल और फिजिकल फिटनेस का भी ध्यान रखो। वो चीज भी आपको कॉन्फिडेंस लाने में, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में बहुत हेल्प करेगी। सो फ्रेंड्स, डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, कीप वर्किंग हार्ड, स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।